अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास सेकेंड। तो आपका चैप्टर नंबर 2 का ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आंसर दे दिया है। क्वेश्चन आंसर की अब बी पार्ट तक मैंने पढ़ा दे दिया है आपका। आज हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, राइट एंड ट्रू फॉल्स। तो आपका राइट एंड ट्रू फॉल्स में है पहला वाला क्वेश्चन है कीबोर्ड हैज ए मनी बटन्स ऑन इट। तो एक कीबोर्ड हैज ए मनी बटन्स ऑन इट, तो इसमें आपको सही लिखना है, आपको ट्रू है। कीबोर्ड्स पे बहुत सारे बटन्स होते हैं तो आपको ये ट्रू लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी का दूसरा है द माउस इज कॉल्ड इट द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये आपका फॉल्स है, माउस ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नहीं है, सीपीयू है आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो आप माउस ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन है दूसरा आपका फॉल्स है। इसके बाद है आपका तीसरा है स्पीकर आर यूज इट इन टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो स्पीकर में स्टोर नहीं हो सकता है, आपका स्टोर इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो आपका स्पीकर आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका फॉल्स। इसमें आपको ये आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं हो सकता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका फॉल्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सीपीयू इज फिक्सड इन द सीपीयू बॉक्स। तो आपको ये ट्रू लिखना है, आप सीपीयू के अंदर या फिक्स होता है सीपीयू बॉक्स के अंदर, ये आप सीपीयू फिक्स होता है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपको ट्रू लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है माउस हैज ए 7 बटन्स ऑन इट। तो आपके माउस में 7 बटन्स होते हैं और यहाँ 7 बटन्स नहीं होता है, 2 होता है बटन्स, तो आपको ये आपको फॉल्स लिखना है। 7 आपका गलत है, बटन्स नहीं होते हैं माउस में, 2 एंड 3 बटन्स होता है, ये आपका गलत है, आपको फॉल्स लिखना है। रिपीट से मैं बोल देता हूँ, पहले में आपको ट्रू लिखना है, दूसरे में आपको फॉल्स, तीसरे में आपको फॉल्स, चौथे में आपको ट्रू, पांचवें में आपको फॉल्स। इसके बाद है आपका फॉर्मेटिव स्टेटमेंट पार्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो आपके बुक्स में है पेज नंबर 16 में जो पार्ट्स दिख दिया है कंप्यूटर का, वो आइडेंटिफाई करके आपको नेम्स लिखना है, नाम लिखना है। तो पहले में आपको है सीपीयू, इसके बाद है आपको मॉनिटर, इसके बाद है आपका कीबोर्ड, इसके बाद है आपका स्पीकर, इसके बाद आपका माउस। तो आपको यहाँ पे पहले में सीपीयू, इसके बाद मॉनिटर, इसके बाद कीबोर्ड, इसके बाद है स्पीकर, इसके बाद है आपको माउस लिखना है। इसके बाद है आपका पेज नंबर 17 के टॉप पे है आपका बी पार्ट फिल इन द मिसिंग लेटर। जो आपको यहाँ पे मिसिंग लेटर है बॉक्स में वो आपको फिल अप करना है। तो आपको यहाँ पे आपको पहला वाला है आएगा मॉनिटर, MONITOR, जो भी मिसिंग है वो आपको लिखना है MONITOR मॉनिटर। दूसरे में आपको कीबोर्ड KEYBOARD कीबोर्ड। इसके बाद है थर्ड में आपको स्पीकर SPEAKER स्पीकर। चौथे में है आपको CPU बॉक्स डैश BOX बॉक्स CPU बॉक्स आएगा। पांचवें में आपको UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो आपके बैटरी है सिस्टम का, UPS लिखना है आपको। छठे में आएगा आपको MOUSE माउस लिखना है। पहले में आपको आएगा मॉनिटर, दूसरे में आपको कीबोर्ड, तीसरे में आपको स्पीकर, चौथे में आपको CPU बॉक्स, पांचवें में आएगा UPS और छठे में लास्ट में आएगा आपको माउस। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज़ आता है। जो आप एक्टिविटीज़ हमेशा आप अपनी अलग सा कॉपी बनाते हैं, उस कॉपी पे आपको बनाना है ये आपका जहाँ डायग्राम दिया है वो डायग्राम अपनी कॉपी पे एक्टिविटीज़ कॉपी पे लिखना है, या तो आप जिसके पास सिस्टम है वो आप सिस्टम में भी बना सकते हैं। तो ये पार्ट है जॉइन द डॉट्स टू ड्रा ए कंप्यूटर। तो ये आपका सिस्टम है, वो आपको ज्वाइन जो डॉट दिया है वो डॉट को आप ज्वाइन करके आपको ये सिस्टम बनाना है। तो आपको ये एक्टिविटीज़ कॉपी पे बनाना है। दूसरा आपको यहाँ पे एक दो क्वेश्चन दे दिया है आपका बी पार्ट, लुक एट द कंप्यूटर सिस्टम इन द लैब एंड फाइंड आउट। आपको आप लैब में जाके कंप्यूटर सिस्टम में आपको फाइंड आउट करना है हाउ मनी बटन्स आर देयर ऑन द माउस। माउस में कितने बटन्स है वो आपको यहाँ पे इस डॉट में आप लिखना है। तो आपको हमेशा ये पता भी है इस माउस में आपको 2 बटन्स होते हैं, 2 लिखने हैं आपको। इसके बाद है पेज नंबर 17 आपको कंप्लीट। इसके बाद है पेज नंबर 18।
18 का दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मनी बटन्स आर देयर ऑन मॉनिटर। मॉनिटर में कितने बटन्स होते हो आप लैब में जाके, और मालूम भी है आपको, यहाँ पे 5 बटन्स लिखना है आपको, तो आपको पता भी है, तो यहाँ पे 5 बटन्स लिखना है आपको। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी बटन्स आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितना कीज होते हैं वो आपको पूरा पता है, अगर पता नहीं है तो मैं बता दे दूँ, तो यहाँ पे है 104 कीज। इसके बाद है आपको ये सी पार्ट है, ड्रा एंड पिक्चर ऑफ द माउस एंड कलर इट। तो आपको ये आपको ड्रा करते हैं आपके एक्टिविटीज़ कॉपी पे, तो आपको ये ड्रा करके इस माउस को आप कलर भी फील करना है, आप कलर भी लगाना है और ड्रा भी करना है माउस को। तो आपको ये कंप्लीट हुआ है आपकी एक्टिविटीज़। इसके बाद है आपका एक यूनिट टेस्ट आता है चैप्टर नंबर 2 का, पेज नंबर है आपका 19। तो आपको ये यूनिट टेस्ट तो आपको का बुक को देखने बगैर आपको करना है कि इसके बाद है आपका पेरेंट्स का साइन भी होना चाहिए, ये आपको अपने साथ रखना है कॉपी पे, फिर कॉपी पे रखना है। ये आपको अलग थलग आपको एक पेज निकाल के क्वेश्चन भी उतारना है, क्वेश्चन उतारने के बाद इसको सॉल्व भी करना है, आपको ये आंसर भी लिखना है। तो आपको लास्ट में आपका पेरेंट्स का साइन भी होना चाहिए। तो आपका यूनिट टेस्ट पहला है चैप्टर नंबर 2 का, मैच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आप इसकी इस साइड से आपको मैच करना है। पहला आपका माउस, इसके बाद कीबोर्ड, इसके बाद वॉशिंग मशीन, इसके बाद आपको मॉनिटर, इसके बाद है आपका सीपीयू। यहाँ पे है आपका नेक्स्ट दूसरे साइड में है वॉशिंग मशीन, सीपीयू एंड माउस एंड कीबोर्ड एंड मॉनिटर, इससे आपको मिलाना है आंसर। तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। यूनिट टेस्ट पहला बी पढ़े पर रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक योर एन मीनिंगफुल फॉर। यहाँ पे अलग थलग लिखा हुआ है आपके बॉक्स में, आपको रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल इस डॉट के हिसाब से आपको इस डॉट में लिखना है। तो आपको ये मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में है दूसरा UEMSO, दूसरे में है PESAKER, तीसरे में है OTORMNI, चौथे में है VISITELEON। इसके बाद है आपका पांचवे में BOKEYARD, जो अलग थलग में लिखा हुआ है, आप उसको रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। तो आपको ये यूनिट टेस्ट है आपका बी पार्ट। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ मैं आपको क्लोज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिन आपको चैप्टर नंबर 3 से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अगर मौका मिला। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।